नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी के हैं, डीलर भी कंपनी के पास है, मतलब इम्पोर्टर्स भी है, एक्सपोर्टर्स भी है। तो कंपनी किसी भी हालत में कोई भी सेक्टर को मतलब कोई भी सिचुएशन को नहीं छोड़ा। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो फूड्स के ऊपर है, प्लास्टिक के ऊपर है, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कोटिंग के ऊपर एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो कंपनी वही प्रोडक्ट को कंटिन्यू बेच रहा है, वही प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है जिसका मार्केट में ग्रोथ मतलब डिमांड जो है वो हमेशा रहेगा। हाँ, आज केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट जीरो हो चुके हैं। डिमांड कम होगा, ज़्यादा होगा, ये तो मार्केट के बिजनेस के रूल्स है। तो ऐसे नहीं कि किसी का बिजनेस हमेशा चलते ही रहेंगे, किसी का बिजनेस हमेशा ग्रोथ होता रहेगा, ऐसे होगा नहीं। हमेशा आपको ये देखना है कि कितना ग्रोथ होने का चांसेस है और किस बेसिस में बिजनेस कर रहा है कंपनी, जो बिजनेस का ग्रोथ होने का फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी के ऊपर टोटली ग्लोबली मार्केट में कंपनी प्रेजेंस है और इंडिया से बाहर भी कंपनी खुद के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। अगर इस डेटा को मैं बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो लार्जेस्ट इन इंडिया एंड अमंग टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर्स में कंपनी का नाम दाखिल हो चुके हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस है वो अलग-अलग डाइवर्सिफाइड है। जैसे कंपनी का जो मेक देखिए आप देख सकते हैं, कंपनी के जो कस्टमर है, वो कस्टमर बेस देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे। कंपनी का कोका कोला जो है वर्ल्ड के सबसे बड़ा एक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है। मतलब वो कंपनी है कोका कोला, उसका भी कस्टमर है ये, मतलब उसको भी माल बेचते हैं, ब्रिटानिया को भी बेचते हैं, एशियन पेंट को बेचते हैं, पार्ले हम सबसे ज़्यादा बेचने वाला बिस्कुट वर्ल्ड में पार्ले कंपनी, इसको भी माल बेचते हैं। तो पिडिलाइट जो अधिसाब इंडस्ट्री है, बर्जर पेंट ये भी इसके कस्टमर है। तो सोचिए इसके कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है। तो जो कंपनी का कस्टमर बेस स्ट्रांग है और इंडिया के लीडर लीडर कंपनी है, वर्ल्ड के भी लीडर कंपनी है, तो उस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा दिखेगा। तो अधिसाब इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा कंपनी कौन है? पिडिलाइट, उसके साथ भी कंपनी जुड़े हुए हैं। तो फूड मेकिंग कंपनीज के सबसे बड़ा प्लेयर्स कौन है? ब्रिटानिया, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। पेंट सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी कौन है? एशियन पेंट, बर्जर पेंट, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको हमेशा दिखेगा। तो क्या इस बेसिस में कंपनी के ऊपर आप आपने सर मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। हाँ, बिल्कुल। मुझे इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा लगा क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी सस्ते में है। आरओसी, आरओई देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएगा। इतना शानदार आरओसी, आरओई है। कंपनी के देखिए कितने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है, हाथ में कैश भी शानदार है, डेट फ्री कंपनी है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बेस्ट है और इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन भी बहुत शानदार देखने को मिले। इबिट्टा मार्जिन बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में बेस्ट है, क्विक रेशियो 2% के ऊपर है, पैग रेशियो 1% के नीचे है। तो जो पॉइंट्स चाहिए वो ही पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है, क्या इस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एज ए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स में आप देखेंगे तो 438 करोड़, 19 करोड़, 554 करोड़, तो अलग लेवल का एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, जिस बेसिस में कंपनी आगे चलने के लिए दम रखते हैं। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में मतलब 50% कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि केमिकल का मार्केट में डिमांड कम होना। तो केमिकल का मार्केट में डिमांड कम हुआ प्रोडक्ट का, तो जिसके लिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाएंगे, क्योंकि इतने शानदार कंपनी के ऊपर हर कोई रहना चाहेंगे। तो बाकी लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप देखेंगे तो होल्डिंग 30 to 40% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है, डिलीवरी का परसेंटेज। और इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों तक मैं इंतजार कर रहा था कि कोई पैटर्न्स बने और पैटर्न के बाद ब्रेकआउट करे। तो फाइनली यहाँ पे क्या पैटर्न बना? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना और यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करके ब्रेकआउट करने का चांसेस है। तो जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए बार बार इसी तरीके से पैटर्न्स ऊपर साइड में बना रहा है, तो इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है जब भी ब्रेकआउट करेगा
तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अभी तो इस कंपनी के ऊपर एक रिजल्ट का अपडेट आ चुके हैं। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो जो डेट है इसका 29 फरवरी 29 फरवरी में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो इस रिजल्ट के मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि दिसंबर का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। क्योंकि इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो पेप्सी के प्रोडक्ट के ऊपर है, कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट के ऊपर है। और कोल्ड ड्रिंक्स आप सभी जानते हैं सर्दी के मौसम में उतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं पीते हैं। तो इसी के कारण इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो कम होता देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए। प्रीवियस अगर दिसंबर का डेटा दिखेंगे तो देखिए सितंबर में अच्छा खासा सेल्स था, दिसंबर में कम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे तो 2021 में सितंबर में अच्छा सेल्स था, दिसंबर में कम हो गया। 2022 में सितंबर में ज़्यादा था, सॉरी सितंबर में ज़्यादा था और दिसंबर में क्या हुआ, कम हो गया। अभी देखिए सितंबर में 2023 में अच्छा खासा सेल्स हुआ। अभी ये देखना है कि दिसंबर का सेल्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी क्या सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही बेचते हैं, पेप्सी का ही ब्रांड बेचता है? बिल्कुल नहीं। आज जो हम लोग कुरकुरे और लेज ये सब प्रोडक्ट जो मतलब नमकीन प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं तो वो भी वरुण बेवरेजेस का ही प्रोडक्ट है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा कंपनी के बैलेंस शीट में। कंपनी के ऊपर देखिए लगातार रिजर्व बढ़ता चला गया और उस हिसाब से कंपनी कर्जे को भी बढ़ाया। अभी कर्जे किस बेसिस में लिया ध्यान दीजिएगा। कंपनी के देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के पास कर्जा है। अभी इतना कर्जा लेने का जरूरत क्या पड़ा? देखिए कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ वो कितना 600 करोड़ और कंपनी का लाइबिलिटीज कितना है? कंपनी का ट्रेड पेबल करना है 1100 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1700 करोड़ के आसपास। तो क्या 1700 करोड़ कंपनी के जेब में नहीं थे जो कंपनी को कर्जा लेना पड़ा? देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो 2000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी खुद के जेब से वो पैसा भर सकते हैं। तो कंपनी कर्जा क्यों लिया? क्योंकि कंपनी का कुछ नया प्लान्स है। कंपनी देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर में जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि साउथ अफ्रीका के साथ एक बहुत बड़ा डील हुआ है। साउथ अफ्रीका एक कंपनीज को वो खरीदारी की है क्योंकि वो एक बॉटल बनाने वाला कंपनी था। तो बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को उन्होंने क्या किया, खरीदारी की। तो यहाँ पे एक कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा और इस कंपनी का देखिए ग्रोथ देखिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, धमाका जैसा कंपनी रिटर्न दिया। एक साल में 80%, 3 साल में भी 80% और 5 साल में 60% के आसपास। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी से माल बेचने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो एफआईएस ने तो जो माल उठा लिया उससे वो कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो सेल्स करने के तैयार ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और फाइनली देखिए मैंने एक ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था। मैंने ट्रेड कुछ इस तरीके से लिया, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। जो रेंज के बाद मैं आपको बताया था जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा कभी ना कभी वो रिटेस्टमेंट करेंगे। तो फाइनली कहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट इस जगह पे किया। और जब भी रिटेस्ट किया एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो सपोर्ट के आसपास अगर कोई हैमर कैंडल पैटर्न बने तो हायर पॉसिबिलिटी है वहाँ से वो रिवर्सल करेगा। तो फिर से एक बार नीचे आया, फिर से एक बार हैमर कैंडल बनाया और उसके बाद देखिए कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस दिया। और मेरा टारगेट था 30% और मैं 30% टारगेट तक मुझे टारगेट अचीव हो चुके हैं और मैंने प्रॉफिट बुक भी कर चुका हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड इस कंपनी के ऊपर नहीं लेने वाला हूँ। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ मेरे वीडियो में आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी और एक केमिकल्स कंपनी है जिसका नाम है क्लीन साइंस। इस कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील होता है कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड जोन में है, ओवर ब्रॉड जोन में। तो फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है। मतलब कोई डेप्थ ही नहीं है। आप कहेंगे सर 3 करोड़ का तो डेप्थ है ना। तो देखिए 16,000 करोड़ में 3 करोड़ का डेप्थ कोई डेप्थ माना जाएगा क्या? मान के चलिए आपके जेब में 10,000 है, आपके जेब में 10,000 है, उसमें से आपका जेब से अगर 10 रुपया गिर गया तो क्या आपको टेंशन होगा, चिंता होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो आप अफ़सोस तो करेंगे कि हाँ चलो 10 रुपया गिर गया, मगर उसमें आप उतना ज़्यादा टेंशन नहीं करेंगे कि चलो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा गिर गया। इस 10,000 में अगर मान के चलिए 5,000 रुपया आपके जेब से गिर गया तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से समझिए। जो लोग सोच रहे हैं कि 3 करोड़ का कर्जा है सर, तो आप क्यों बता रहा है जीरो है। तो ऐसे मत सोचिए कि वो कर्जा है, वो कर्जा एकदम जीरो है, ना के बराबर है। तो कंपनीज के ऊपर
जो ग्रोथ है वो आपको दिखेंगे तो पैक रेशियो 2% के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे बेस्ट देखने को मिला। सॉरी, क्विक रेशियो 2% के ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे बेस्ट देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर जो फ्री कैश फ्लो है वो 96 के आसपास है, और डेटोस डे जो है वो 57 के आसपास है। तो अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो रेशियोज है आप देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का रेशियो 80 तक चला गया था, पिछले बार 80 तक चला गया था डेटोस डे, वो कम होके हो चुके 57 डेज। और कंपनी का देखिए इन्वेंटरी डे है, जो प्रोडक्शन करने का जो डेज है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट तक बेचने तक जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे ज़्यादा लगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे इस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो एक टाइम 29 डेज के आसपास देखने को मिला था, 59 डेज आसपास देखने को मिला था, वो बढ़ के हो चुके 89 डेज के आसपास। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्स एंड डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा। और फिर भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी ने निवेश करके रखे हैं, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कुछ दिखे ना दिखे, कंपनी का प्रॉफिट जर्नी कंटिन्यू आपको दिखने को मिल जाएगा। सेल्स में बहुत बड़ा झटका लगा, 240 करोड़ से 180 करोड़ हो चुके हैं। तो फिर भी केमिकल कंपनी का डिमांड मार्केट में कम होने के बाद भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं किया, वो लगातार इस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते चले गए। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है कंपनी के बारे में। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो एवरेजली 40 टू 48% के आसपास देखने को मिला है। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक एंटी मेरा बना है, और एंटी जो बना है उस बेसिस में अगर टारगेट को मैं कैलकुलेट करूँ तो 16% के आसपास टारगेट बनेगा। मैं 1800 के आसपास इसका टारगेट बनने का चांसेस है, तो मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। आप ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा, प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे कुछ अलग ओपिनियन है, मैं उस ओपिनियन के बेसिस में काम करता हूँ। तो आप रिसर्च करिए, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड जिस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो है बोनस का। तो कंपनी 2 तारीख को आपको बोनस दिया है, और बोनस कितना मिला आपको, मिला 1 के बदले आपको 3 शेयर बोनस के हिसाब से मिला। तो 3:1 का मतलब होता है 1 के बदले 3 शेयर आपको बोनस कंपनी ने दिया है। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।